उसके बाद फिर आप हिस्ट्री आपकी स्टार्ट हो चुकी होगी, राइट? बिकॉज क्योंकि वही बात है, इस बार टाइम कम है, तो इस बार हमें हर चीज पहले से करनी है, क्योंकि लास्ट का एक महीना तो हम टच ही नहीं करना है भाई। ये सब इसलिए कर रहे हैं कि रिवीजन आप अभी से कर रहे हो, नो मैटर, स्टिल लास्ट का एक महीना यानी कि आपका 15 अगस्त के बाद का जो टाइम है ना हमारा, उससे हम टच ही नहीं कर रहे हैं। उसमें हमें पता है कि आप 8 तारीख तक बिजी भी रहोगे, उस टाइम पर एफकैट भी आप दोगे, है ना, वो चीजें भी प्लान है हमारे पास। बट 15 अगस्त के बाद से लेकर आपका टिल एग्जाम तक ये पूरा टाइम आपका सिर्फ ऑपरेशन वाली क्लास प्लस एमसीक्यू वाली क्लास, हेड शॉट, इन्हीं में जाएगा। तो हमें इसके पहले ही सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़नी। तो आपकी हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। हिस्ट्री उसके बाद एक हफ्ते आप हिस्ट्री पढ़ोगे, राइट, और इंग्लिश पढ़ोगे। उसके बाद फिर मेरी क्लास 12 या 13 से होगी, ठीक है, और एक और स्लॉट हम डिसाइड करेंगे। तो एक स्लॉट में आप इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, एक स्लॉट में आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, और एक स्लॉट में मेरी क्लास जीएस की जो आपकी भी हो रही है। तो एक एक्स्ट्रा स्लॉट होगा जो कि आपको मैनेज करना पड़ेगा, और ये इसलिए है जिससे कि हम रिवीजन भी साथ साथ कर पाए, एमसीक्यूज भी अभी से कर पाए, राइट, और लास्ट में तो एक महीना करना ही करना। तो आप में से काफी लोग जानते हो हमारा स्टाइल, व्हाट वी डू इन बैच। इट इज नॉट कि हमें सिलेबस खत्म करना है ना 2 महीने में। इट इज जस्ट कि अगर हम एक टॉपिक 2 टॉपिक पढ़ रहे हैं, बिकॉज आप में से बहुत लोग सरप्राइजिंग होगा, खासकर एनडी वालों के लिए, क्योंकि आपको आदत है ना कि 15 टीचर आके 15 क्लास लेंगे और सारे सब्जेक्ट्स एक साथ स्टार्ट होंगे और बस खत्म सिलेबस और कहानी खत्म। तो ऐसी चीजें हम नहीं करते मेरे भाई। वो टिपिकल कोचिंग वाली चीजें होती हैं वो हम नहीं करते। हम कैसे करते हैं, हम एक टॉपिक, एक चैप्टर पढ़ेंगे, तो एक आपका सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसको रिवाइज भी कर रहे होंगे, इवन वाइल डूइंग चैप्टर्स उसकी भी रिवीजन कर रहे होंगे साथ साथ। रिवीजन लास्ट में नहीं करना होता, लास्ट में तो दुनिया करती है। अभी से जो करता है, अभी से जो टेस्ट देता है, अभी से जो गलतियों को लिखता है, गूगल फॉर्म करता है, रिवाइज करता है, वही बहुत अच्छा करता है, और फिर उसका क्लियर होता है जिसका कभी नहीं हुआ होता, जीरो से। यही सेम स्ट्रेटजी वी फॉलो इन सुपर 100, यही सेम वी आर डूइंग इन ऑनलाइन। डिफरेंस यही है कि ऑनलाइन में जिसने फॉलो कर लिया, जो नहीं कर पाते फिर वो घूमते रहता। ठीक, तो बस एक सजेशन है, इतना लोड मत दिया करो। इतना है नहीं तुम्हारे पास लोड, ऑनेस्टली बताऊं, ठीक है। पढ़ना ही तुम्हें है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। नींद पूरी करो, उसके बाद 1-2 घंटा फोन चला लो, फैमिली से बात कर लो, उसके बाद जो आपका टाइम है सिर्फ पढ़ाई में जाना चाहिए। घंटे मत गिना करो, कुछ घंटे जैसा नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। आपके पास टाइम ज्यादा है, आप जॉब नहीं कर रहे हो, कॉलेज नहीं है, आप 10 घंटे पढ़ो, कोई नहीं रोक रहा है। और उसमें बहुत कोई प्राउड फील करने की चीज नहीं है कि आज 10 घंटे पढ़ लिया प्राउड फील कर लिया, नहीं भाई, ठीक है। तुम 3 घंटे 4 घंटे पढ़ के भी उतना ही कर सकते हो, ठीक। तो घंटे मत गिना करो, उन घंटों में क्या करते हो वो देखा करो, और बहुत सिंपल रखो। एंड एट द वेरी सेम टाइम ऐसे भी दिन होंगे जब आपका बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं करेगा। उस दिन मेरे भाई कुछ मत करना, कोई दिक्कत नहीं, मत आना क्लास में, रेस्ट ले लेना, लेकिन वो कंट्रोल खुद पर होना चाहिए कि 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया भाई, बस, ठीक है, मेरा एग्जाम। वरना आप भी बस भीड़ के पार्ट बनोगे। और मैं आपको सच्चाई बताऊं, एग्जाम के बाद जिनका नहीं क्लियर होता उनकी भीड़ ज्यादा होती है, ऑब्वियसली। 95% लोग होंगे, 90% लोग होंगे जिनका एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला। तो आप एग्जाम के बाद दुनिया को गाली दे दोगे, दुनिया को बोल दोगे कि यूपीएससी ने ऐसा बना दिया पेपर, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, राइट। हमारा जो भी बिट है हमें वो करना चाहिए, बाकी तो ठीक है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उस पर क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा एग्जाम सीएसई नहीं है, तो कुछ भी नहीं आएगा हमारे एग्जाम में, ये मैं आपको बता रहा हूं। और अगर ऐसा होता है कुछ भी कि कुछ भी आ गया, पैटर्न ही एकदम चेंज हो गया, तो भाई वो सबके लिए होगा, टेंशन मत लेना उसकी, ठीक। चलो, आई होप जितने भी आपके डाउट्स होते हैं ये वाले मैं क्लियर कर दिया हूं। क्लियर भाइयों?